पता है कब बना था? कब बना था? श्रद्धेय अटल जी के टाइम में बना। 19 में हम लोग साथ में थे और उस समय बना, उस समय मीटिंग होती थी, हम लोग साथ में थे। आइए बताइए तो पिछले वर्षों से कभी मीटिंग किए हैं? और कभी एक बार भी नाम राष्ट्रपिता महात्मा गांधी का, बापू का नाम भी लेता है जी? विपक्षी एकता का नाम इंडिया दिया गया। इससे कहीं ना कहीं बीजेपी घबरा गई है, यह कहना है बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार का। क्योंकि जिस तरीके से विपक्षी एकता की बैठक हुई और बैठक में कई निर्णय लिए गए, लेकिन प्रधानमंत्री के उम्मीदवार कौन होगी विपक्षी एकता का, यह अभी स्पष्ट नहीं हो पाया है और ना ही सीट के बंटवारे हुए, क्योंकि लोकसभा चुनाव को लेकर जल्द ही घोषणा हो सकती है। ऐसे में कहीं ना कहीं 2024 में जो चुनाव होने वाले हैं तो तमाम पार्टियां अपनी पूरी ताकत झोंक चुकी है। ऐसे में एनडीए भी जो छोटे छोटे दल हैं उसे मिलाने की कोशिश कर रही है, तो वहीं विपक्षी एकता भी एक तरफ तमाम पार्टियों को एकजुट करने में लगी हुई है, विपक्ष एकजुटता दिखाने में लगी हुई है और इसका नाम इंडिया दिया गया है। इससे कहीं ना कहीं बीजेपी घबरा गई है, यह कहना है बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार का। और सीधे शब्दों में कहीं ना कहीं एनडीए का जो नाम दिया गया था वो अटल बिहारी वाजपेयी के समय का नाम दिया गया था। एनडीए जो नाम शब्द पड़ा वो अटल बिहारी वाजपेयी के समय में ये नाम दिया गया है, ये बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने कह दिया। वहीं बीजेपी पर निशाना साधते हुए बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने कई बातें की। वहीं सीधे शब्दों में कहा कि वो घबराहट में इस तरह के काम कर रहे हैं। हमारे बैठक के बाद वो तुरंत एनडीए की भी बैठक हुई, तो कहीं ना कहीं ये घबराहट बीजेपी के अंदर दिख रही है और छोटे छोटे दलों को मिलाने का काम कर रही है। इससे साफ जाहिर है कि कहीं ना कहीं इससे इसका डर इंडिया का होने लगा है बीजेपी को, यह कहना है बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार का। क्या कुछ कह रहे हैं बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार, पहले वो आप जरा गौर से सुने। देखिए कितना खतरा हो गया है उनको। अब आप सोच लीजिए, जो हम लगे हुए थे इतना दिन से, अब फिर पटना में मीटिंग, फिर वहाँ मीटिंग हुई, बैंक सब बात हो गया और उसका नामकरण तय हो गया, ये सब तय हो गया। अब उसके बाद आगे तय करेंगे हम लोगों को, आगे और बाकी चीज़ें होंगी। तो इस तरह से अभी तो मीटिंग और चलती रहेगी ना, और बहुत तेज़ी से हमारा सुझाव है कि जल्दी से जल्दी एक एक चीज़ को बात कर लेना चाहिए, कौन कहाँ लड़ेगा और एक एक चीज़ तय होगा। जो पॉलिसी हम लोग बनाएंगे आगे, जो कुछ भी देश के हित में काम करेंगे, तो सब एक एक चीज़ पर बात होगी। अभी नामकरण हुआ तो ये सब सोच लीजिए, ये सब बात हुआ तो उनको परेशानी क्या है। और उसके बाद उसी समय वो नया मीटिंग किए हैं। आपको पता है कब बना था? कब बना था? श्रद्धेय अटल जी के टाइम में बना। 19 में हम लोग साथ में थे और उस समय बना, उस समय मीटिंग होती थी, हम लोग साथ में थे। आइए बताइए तो पिछले वर्षों से कभी मीटिंग किए हैं? हम लोग तो फिर वापस आ गए थे उन लोगों के साथ 17 में। तो 17 से लेकर के इधर बाद में कभी मीटिंग किए? तो अभी अपोजिशन ने चूंकि बना दिया और मीटिंग शुरू किया तो वो घबराहट में आ गए हैं, तो वो मीटिंग कर रहे हैं। ऐसे ही आपकी मुहिम को चाइना नम्मा ले रहे हैं, वो सब पार्टी का जरा कोई जानता है? कितने तरह का नाम ऐसे ही ले रहा है, ऐसे ही है बिना मतलब। आपके यात्रा को कहते थे चाय नाश्ता करने का, आपकी मुहिम को चाय नाश्ता बताते थे, आपकी मुहिम को चाय नाश्ता बताते थे करने आप जाते थे। अब चाय नाश्ता करते हैं, मुहिम को आपकी बताते थे कि चाय नाश्ता दूसरे राज्यों में लोग खाली चाय नाश्ता करता कुछ ये कोई मतलब आपको पता नहीं है? आप सब लोग आए न थे जी, हम लोग आप लोग को रखे थे। जब यहाँ पटना में मीटिंग हुई थी, अब बाद में सब लोगों को बुलाए, सैकड़ों से भी ज्यादा पत्रकार थे और सब पार्टी के लोग बैठे और सब लोगों से बातचीत हुई लोगों की। और उसी तरह से वहाँ था, वहाँ तो हम तो कह दिए थे तो बात हो गई अंदरूनी। तो उन्होंने कहा कि बड़े-बड़े घोटालेबाज हैं इस इंडिया में, बड़े-बड़े घोटालेबाज हैं, भ्रष्टाचारियों की जमात है अपने आप को बचाने के लिए। अब इतना लोग एकजुट हो रहा है कि जो लोग भारत के सब कुछ को, इतिहास को बदलना चाहते हैं, अब इतिहास नहीं बदलेगा। आज़ादी की जो लड़ाई है उसके बारे में एक एक तरह से मालूम होगा। अब नई टेक्नोलॉजी आ गई है और जिस तरह से मीडिया का सहयोग ले करके जो ये सब कर रहे हैं आजकल, तो पुरानी बातों को किसी को याद रखने देंगे? तो जितना चीज़ है तो नई पीढ़ी के लोगों को हम लोग कितना करवाएं एक एक चीज़, बोलिए।
आप जा करके देख लीजिए स्कूल में और सब जगह क्या क्या दिखाया, बापू ने क्या कहा, एक एक चीज हम लोग चारों तरफ लोगों को कहते हैं। और कभी एक बार भी नाम राष्ट्रपिता महात्मा गांधी का, बापू का नाम भी लेता है जी। आजादी की लड़ाई में हुआ। देखिए अटल बिहारी वाजपेयी जी थे, वो ठीक करते थे। अभी आ गया है ये लोग, तब 20-21 साल से तो इन लोगों का हो गया है, वहाँ राज किए एक राज्य में, अब फिर यहाँ 9 साल से 10वां चल रहा है। तो इन लोगों का तो एक अलग तौर तरीका है, ऐसा कभी नहीं था। देश के इतिहास को बदलने की कोई कोशिश नहीं की गई है। ये बदलना चाह रहे हैं, इसलिए तो हम अलग हो गए और हम लोग लगाए हैं सब लोगों को। इधर पुरानी चीजों को कोई भूल जाएगा तो नई पीढ़ी के लोगों को मालूम नहीं होगा। जो आजादी की लड़ाई में रहा नहीं, उसी को कहेगा कि ऐसा हुआ वैसा हुआ। अब जरा देखिए ना बिहार में कितना काम हम लोग किए। अब आता है तो उसके पटिया वाला लोग कहता है देखो कितना अच्छा केंद्र का। अरे केंद्र से हो रहा है कि हम ही लोग कर रहे हैं सब, एक एक काम जो कर रहे हैं, जो हम यहाँ शुरू किए बहुत चीज, तो उसको अपना एडॉप्ट किए अपना नाम लेकर। तो हम तो पैसा सब चीज में नहीं लगे हैं, हम लोग खुद न कर रहे हैं, इसलिए सब चीज छोड़ दीजिए। तो आपने सुना कि किस तरीके से बिहार के मुख्यमंत्री ने सीधे शब्दों में कह दिया है कि जल्द ही जो विपक्षी एकता की बैठक है एक बार और होगा और वो तय हो जाएगा जो तीसरी बैठक होगी उसमें कि कौन दल की कौन कौन सीटों पर कि चुनाव लड़ेंगे। कहेगी क्षेत्रीय दल जो है वो बिहार में 40 सीट है और कई अन्य राज्यों में जो है सीट अधिक है। तो ऐसे में कहीं ना कहीं वहाँ पर जो क्षेत्रीय दल है उन्हें कितना सीट दिया जाता है ये आने वाले बैठक में तय होगा। ये बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने कहा कि जो विपक्षी एकता है उससे बीजेपी घबरा चुकी है। ऐसे में विपक्षी एकता की बैठक से इंडिया नाम पड़ने से बीजेपी के अंदर घबराहट दिख रहा है, साफ शब्दों में कहा। और सब तय हो जाएगा, सब साफ हो जाएगा कि कौन कितने सीटों पर चुनाव लड़ेगा, चाहे वो जदयू हो, आरजेडी हो, कांग्रेस हो, चाहे जो भी छोटे दल हैं। चाहे दिल्ली की बात करें तो अरविंद केजरीवाल की पार्टी आम आदमी पार्टी, वहीं ममता बनर्जी की पार्टी टीएमसी जो कांग्रेस है टीएमसी, वो भी जो है किन सीटों पर कितने सीटों पर चुनाव लड़ेंगी ये तय होगा अगले बैठक में। तो ये बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने कहा कि जल्द ही हम लोग बैठकर तय कर लेंगे, कोई मतभेद नहीं है और विपक्षी एकता जो है वो मजबूत हो रही है। इससे बीजेपी की घबराहट साफ तौर से देखा जा रहा है। अपने सहयोगी कैमरामैन विकास के साथ बने रहे देश जी न्यूज़ के लिए और देखते रहे देश जी।